अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की अहम खबरें। हिंदुस्तान में एक बार फिर कोरोना वायरस फैलना शुरू हो चुका है। मुल्क भर में कोरोना के नए केसेस की तादाद 3 लाख से तजावीज कर गई है। आज यानी जुमेरात को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,17,532 नए कोविड-19 केसेस दर्ज किए गए हैं। इससे कल यानी 4 शुंबे को 2,82,000 केसेस दर्ज किए गए थे। मुस्बित की शरह यानी इन्फेक्शन की शरह 16% से ऊपर चली गई है। इसके साथ ही वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के केसेस भी 9,000 से बढ़ गए हैं। मरकजी वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना से अमवात की तादाद में भी इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 491 मुतासरा मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। कोविड की वजह से अब तक कुल 4,87,693 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में ओमाइक्रॉन के कुल केसेस बढ़कर 9,287 हो गए हैं। मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के दौरान होने वाले अखराजात के लिए इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ अशिया पर खर्च की जाने वाली रकम की हद मुकर्रर की है। ये रेट लिस्ट हर इलेक्शन में वक्त, जगह और सूरत हाल के मुताबिक जारी की जाएगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कमीशन की जानिब से यह फहरिस्त जारी की गई है। अब उत्तर प्रदेश में जारी करदा चार्ट के मुताबिक उम्मीदवार इलेक्शन में होने वाले अखराजात की तफसील देगा। चूँकि इंतखाबी मुहिम में मुख्तलिफ सरगर्मियों में कारकुनों की तादाद भी मौजूद है, इसलिए अखराजात को अछूत नहीं रखा जा सकता। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने इन खिदमात और सामान की रेट चार्ट जारी किया है जिन पर उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम में खर्च कर सकते हैं। इस अखराजात पर नज़र रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड्स भी मुतहरिक हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड की वजह से मौत के दावों की वसूली और कसीर तादाद में दरख्वास्तों को मुस्तरद करने पर केरला और बिहार जैसी रियासती हुकूमतों की सरजनिश की और कहा कि तमाम अहल अफराद को एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए। अदालत उज़्मा ने कहा कि वो बिहार की जानिब से दी गई कोविड-19 से अमवात की तादाद को मुस्तरद करती है और निशानदही की कि यह हकीकी आदाद शुमार नहीं बल्कि सरकारी आदाद शुमार हैं। बेंच ने बिहार हुकूमत के वकील से कहा कि हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि रियासत बिहार में कोविड की वजह से सिर्फ 12,000 अमवात हुई है। बेंच ने कहा कि तेलंगाना में सिर्फ 3,993 अमवात दर्ज की गई है, लेकिन वहाँ 28,979 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। केरला में कोविड की वजह से 49,300 अमवात दर्ज की गई है, लेकिन सिर्फ 27,274 दरख्वास्तें ही दाखिल की गई है। बेंच ने केरला हुकूमत के वकील से कहा कि आखिर केरला में क्या चल रहा है, दीगर रियासतों के बरक्स यहाँ इतनी कम तादाद में दावे क्यों दाखिल किए गए हैं। आपने अमवात और इनकी तफसीलात दर्ज की है। रियासती हुकूमत के अहदेदार क्यों इन खानदानों या रिश्तेदारों तक नहीं पहुंच सकते। रियासत कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज में तालिबात के हिजाब पहनने पर तनाज़ा बरकरार है। इस मसले को हल करने के लिए एक मीटिंग तलब की गई जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। मसले की यकसुई के लिए तालिबात सरपरस्तों, सरकारी अहदेदारों और स्कूल इंतजामिया का एक इजलास तलब किया गया था। इजलास में शिरकत करने वालों ने बताया कि इसका कोई नतीजा नहीं निकला। 1 जनवरी से यह मसला ज़ेर-ए-अल्तवा है। रियासत उत्तर प्रदेश में बरसर इख्तियार बीजेपी को 55 नशिस्तों पर कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन मरहले दुव्वम में इन हलकों में रायदही होगी। यहाँ मुसलमानों की बड़ी आबादी है जो बरेलवी और देवबंदी दोनों मकातिब फ़िक्र के ज़ेर असर हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन मरहले दुव्वम की रायदही 14 फरवरी को होगी और इसके लिए इलामिया 21 जनवरी को जारी हो जाएगा। बरेलवी और देवबंदी मकातिब फ़िक्र के मराकिज़ में इसी मरहले में रायदही होगी। बरेलवी मकतब फ़िक्र का मरकज़ शहर बरेली में है, जबकि देवबंदी मकतब फ़िक्र का मरकज़ देवबंद ज़िला सहारनपुर में कायम है। मीडिया रिपोर्ट्स का खुद नोट लेते हुए सदरनशीन कौमी अखिलती कमीशन इकबाल सिंह लालपुरा ने कमिश्नर पुलिस गुरुग्राम से रिपोर्ट तलब की है। मामला एक मौलवी को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर करने का है। पुलिस का कहना है कि वाक़या 22 अक्टूबर रात 11 बजे का है। सेक्टर 40 में नमाज जुमा पढ़ाने वाले मौलवी अब्दुल हसीब अपने मकान जा रहे थे कि 2 अफराद इनके पीछे आए और इनसे कहा कि वो नमाज जुम्मा पढ़ाना बंद कर दें वरना संगीन नतायज भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने मौलवी हसीब को गालियां भी दी और जय श्री राम का नारा लगाने को कहा। पुलिस ने मुलजिमीन की 2 व्हीलर जब्त कर ली है। अदालत में चालान दाखिल हो रहा है। मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। कौमी अखिलती कमीशन ने कमिश्नर पुलिस गुरुग्राम से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर ने आज इंतबा दिया कि हिंदुस्तान के खिलाफ साजबाज करने वाले और झूठ फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों और वेबसाइट्स को मजदूद कर दिया जाएगा। वज़ीर के चंद दिन पहले ही 20 यूट्यूब चैनलों और 2 वेबसाइट्स को मुखालिफ हिंद प्रोपेगेंडा और फर्जी खबरों की बुनियाद पर बंद कर दिया गया था। अनुराग ठाकुर ने इस मसले पर सवालात का जवाब देते हुए कहा कि मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। मुझे खुशी है कि दुनिया के कई बड़े ममालिक ने इसका नोट लिया है। यूट्यूब भी आगे आया है और इन्हें मजदूद करने के लिए कार्रवाई की है। वजारत इत्तलात और नशरियात ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर इक़दामात करते हुए गुज़िश्ता साल दिसंबर में 20 यूट्यूब चैनलों और 2 वेबसाइट्स को
बंद कर देने का हुक्म दिया था क्योंकि वो मुखालिफ हिंद प्रोपेगेंडा और झूठी खबरें फैला रहे थे। मरकजी वजीर ने जोर देकर कहा कि मुस्तकबिल में भी ऐसे किसी भी अकाउंट को मजदूद कर देने की कार्रवाई की जाएगी जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा हो, झूठ फैला रहा हो या समाज में फूट डाल रहा हो। बजरंग दल वर्कर्स के एक ग्रुप ने एक मुसलमान को जो अजमेर जाने वाली ट्रेन में एक शादीशुदा हिंदू औरत के साथ सफर कर रहा था मारा पीटा और इन्हें मध्य प्रदेश के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर उतार दिया। बजरंग दल वर्कर्स ने मुसलमान पर लव जिहाद का इल्जाम आयद किया और दोनों को इनके अरकान खानदान इंदौर से आने तक उज्जैन रेलवे स्टेशन में कई घंटे बिठाए रखा। अरकान खानदान ने बताया कि ये दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे को जानते हैं। बजरंग दल वर्कर्स ने न सिर्फ दोनों को ट्रेन से ज़बरदस्ती उतारा बल्कि लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम शख्स को मारा पीटा और बाद में रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। हिंदुस्तान की सनसनीखेज टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने ऐलान किया है कि वो 2022 के सीज़न के अख्तिताम पर सुबुकदोश हो जाएंगी क्योंकि इनका जिस्म कमज़ोर हो रहा है और रोज़ाना की मेहनत के लिए इनमें तौनाई और तहरीक पहले जैसी नहीं रही है। 6 ग्रैंड स्लाम खिताबात जीतने वाली सानिया मिर्जा हिंदुस्तान की सबसे कामयाब खातून टेनिस खिलाड़ी की हैसियत से सुबुकदोश होंगी। 35 साला सानिया मिर्जा ने अपनी पार्टनर्स वैक्शनु के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स डबल्स के पहले राउंड में शिकस्त के बाद सुबुकदोशी का ऐलान किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में ओमाइक्रॉन के फैलाव से पैदा हो रही सूरत हाल का सामना करते हुए अबू धाबी में दाखिले के लिए बूस्टर शॉट्स का सबूत दिखाना ज़रूरी हो गया है। वजारत सेहत की हेल्थ ऐप के जरिए रवां हफ्ते के आगाज़ में वाज़ेह किया गया कि मुत्तहिदा अरब इमारात के दारुल हुकूमत में दाखिल होने वाले अफराद को अपनी वैक्सीनेशन की हैसियत की तस्दीक करते हुए ग्रीन पास दिखाना ज़रूरी हो गया। हेल्थ ऐप में अब ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीनेशन की दोनों डोज मुकम्मिल कर ली है और 6 माह का अरसा गुजर चुका है, इन्हें बूस्टर डोज लेना ज़रूरी है, वरना इन्हें मुकम्मिल तौर पर वैक्सीन शुदा नहीं समझा जाएगा। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पवेलियन में दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक में शामिल सूरह रहमान को भी नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आलमी नुमाइश में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले शाहिद रस्साम का तैयार करदा दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक का नुस्खा पेश किया जाएगा। नुमाइश में अवार्ड याफ्ता आर्टिस्ट और यूएई में मुकीम पाकिस्तानी शाहिद रस्साम 1400 साला इस्लामी तारीख में पहली बार कैनवस पर एल्यूमिनियम और सोने से लिखे गए कुरान पाक में शामिल सूरह रहमान पेश करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक शाहिद रस्साम का प्रोजेक्ट 24 जनवरी को दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पवेलियन के बाहर पेश किया जाएगा। तेलंगाना के बशमूल मुल्क की कई रियासतों ने कोरोना अमवात की हकीकी तादाद को छुपाई है। कोरोना मुआवजे के लिए वसूल होने वाली दरख्वास्तें और हुकूमत के अमवात के आदाद शुमार में ज़मीन आसमान का फ़र्क निकला है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से फौत अफराद के वर्सा को फीकस 50,000 रुपये मुआवजा अदा करने का अहकाम जारी किए हैं, जिस पर अमलावरी का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों को हिदायत दी कि कितने खानदानों को मुआवजा दिया गया। इसकी तफसीलात पेश। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना से 3,993 अफराद की अमवात होने की तस्दीक की है। मुआवजे के लिए 28,979 खानदानों ने दरख्वास्तें दाखिल की है, जिनमें 12,148 खानदानों को मुआवजा अदा किया गया है। तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में मरीजों की तादाद में मजीद तेज़ी से इजाफा होगा। तेलंगाना में 3,557 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अब रियासत में एक्टिव केसेस 34,253 हो गए हैं। 22,000 केसेस हैदराबाद में हैं। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1474 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 3 अमवात हुई हैं। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि बहादुरपुरा फ्लाईओवर और आरामगढ़ तजू पार्क 4 किलोमीटर फ्लाईओवर के तामीरी कामों में तेजी पैदा करते हुए आजिलाना तौर पर मुकम्मिल किया जाए। स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये फ्लाईओवर तामीर किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों से कहा कि वो तयशुदा मनसूबे से कबल ही तामीर मुकम्मिल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। चीफ सेक्रेटरी ने बहादुरपुरा जंक्शन पर जारी तामीराती कामों का आज अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। इनके हमरा कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार, इंजीनियरिंग एंड चीफ जियाउद्दीन, प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर देव आनंद और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने 71 करोड़ के खर्च से 690 मीटर तवील बहादुरपुरा फ्लाईओवर की तामीर का काम मार्च तक मुकम्मिल करने के लिए हिदायत दी। इसी तरह हैदराबाद में पुराने शहर के अवाम के लिए अहमियत के हामिल आरामगढ़ तक जू पार्क तक तामीर किए जा रहे फ्लाईओवर का काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मिल कर लेने के लिए कहा है। इस फ्लाईओवर से नेहरू जूलॉजिकल पार्क आने वाले अफराद को भी सहूलत होगी। उन्होंने कहा कि आरामगढ़ तक जू पार्क फ्लाईओवर की तामीर के लिए जुमला 163 जायदादें हासिल की जा चुकी है, जबकि बाज़ मजीद जायदादों का हुसूल बाकी है। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने आज हैदराबाद शहर के मदाफात में वाक़े रायदुर्गम में तामीर हो रहे 400 kV गैस इंसुलेटेड बरकी सब स्टेशन के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर बरकी के हमरा ट्रांसको और जेनको के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाकर राव और तेलंगाना SPDCL के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर रघुमार रेड्डी और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। वजीर मौसूफ ने बरकी सब स्टेशन के अहाते में पौधे लगाए। बादना गैस
इंसुलेटेड बरकी सब स्टेशन के कामों का तफसीली मुशाहिदा करते हुए अहदेदारों से कामों की पेशरफ्त पर मामूलात हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद शहर तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। शहर की तरक्की की मुनासिबत से हैदराबाद के चारों तरफ बरकी निज़ाम को भी तरक्की दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में आने वाले 30 से 40 साल की ज़रूरियात को मलहूज़ रखते हुए यहाँ बरकी के निज़ाम में बेहतरी और तरक्की दी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि हैदराबाद शहर में बरकी के इतने इंतजाम किए गए हैं कि इससे एक लम्हे के लिए भी बरकी मुनक़ता होना मुमकिन नहीं है। तो यह था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।